हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विजन्स पर। देश में हिंदुओं की आबादी 1 अरब से ज्यादा है, लेकिन हिंदू खतरे में है का डर बढ़ रहा है। क्या आने वाले दशकों में मुस्लिमों की आबादी वाकई हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी? आइए इसे तथ्यों की कसौटी पर कसकर देखते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान, हलाल के खिलाफ मुहिम, हिजाब पर आपत्ति, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग, रोमियो स्क्वाड का समर्थन, सेना की इफ्तार पार्टी पर सवाल, मुस्लिम होने के शक में बुजुर्ग को थप्पड़ मारना। इन सब के पीछे जो एक चीज कॉमन है, वह है डर। डर कि मुस्लिमों का भारत पर दबदबा हो जाएगा, संख्या के लिहाज से या सांस्कृतिक आधार पर, या दोनों तरह से। सरकारी स्रोतों से उपलब्ध सभी आंकड़े यही बताते हैं कि मुस्लिमों की आबादी का कभी भी हिंदुओं की आबादी से ज्यादा होना नामुमकिन है। इसके बाद भी डर का इजहार जारी है और साथ में इस डर को और ज्यादा दिखाने की कोशिश भी। इससे हिंदुओं के एक तबके में असुरक्षा तो मुस्लिमों में अलग थलग पड़ने की भावना पैदा हो रही है। इस वजह से हमें जब तक सामाजिक अशांति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ताज़ा मामला टीवी पर हेट स्पीच के खिलाफ तमाम मुस्लिम देशों की तरफ से बहुत ही तीखी और अभूतपूर्व प्रतिक्रिया है। हिंदू खतरे में है वाली थियरी के साथ समस्या ये है कि इसका सच से दूर तलक कोई नाता नहीं है। इसके अलावा ये थियरी हिंदू धर्म के प्रसार और इसकी ताकत को भी कमजोर करता है। सबसे पहले प्रसार पर नजर डालते हैं। भारत में अब 1 अरब यानी 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं, 2020 का आंकलन। इसका मतलब ये हुआ कि आज़ादी के बाद हिंदुओं की आबादी करीब 80 करोड़ बढ़ी है। 1947 में देश में करीब 20 करोड़ हिंदू थे। जम्मू कश्मीर, पंजाब, लक्षद्वीप और पूर्वोत्तर के 5 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में हिंदू बहुसंख्यक हैं। 1951 से लेकर 2020 तक औसतन हर साल हिंदुओं की आबादी 1.14 करोड़ बढ़ी। दूसरी ओर मुस्लिमों की आबादी में औसतन सालाना बढ़ोतरी 25 लाख है। ऐसा अभी तब है जब मुस्लिमों की जनसंख्या वृद्धि दर हिंदुओं के मुकाबले दोगुनी है। भारत में हिंदू 100 सालों की ब्रिटिश राज और 700 वर्षों से ज्यादा वक्त तक मुस्लिमों के शासन के बावजूद बचा रहा, फलता फूलता रहा। दुनिया के सबसे पुराने समुदाय में से एक यहूदी का भारत में वजूद है। 1950 वर्ष पहले भारत में ईसाइयों ने कदम रखा। हिंदुस्तान की सरजमी से जैन, बौद्ध और सिख जैसे नए धर्मों की भी स्थापना हुई, प्रसार हुआ। किसी ने भी हिंदू धर्म के लिए बाधा नहीं खड़ी की। और आज जब हिंदुओं की संख्या 1 अरब को पार कर गई है और हर साल इसमें 1 करोड़ से ज्यादा का इजाफा हो रहा है, तो ये धर्म खतरे में है। मुस्लिमों के खिलाफ कुछ नाराजगी की जड़ तो पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी में है। दुनिया में 25 से ज्यादा देशों का राष्ट्रीय मजहब इस्लाम है। इनमें से कई तो भारत के प्रमुख ट्रेड पार्टनर हैं और वहां बड़ी तादाद में भारतीय रहते भी हैं। लेकिन डिबेट्स या फिर सोशल मीडिया पोस्ट्स में भारतीय मुसलमानों को सिर्फ पाकिस्तान जाने की चुनौती दी जाती है। कहा जाता है कि क्यों नहीं तब पाकिस्तान चले जाते। यहाँ तक कि बांग्लादेश का भी नाम नहीं लिया जाता, जो 24 सालों तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। पाकिस्तान वाला मानसिक उन्माद पूरी तरह अकारण नहीं है। ये देश भीषण रक्तपात वाले विभाजन की याद दिलाता रहता है, जिसे ज्यादातर भारतीय गैरजरूरी और प्रतिशोधात्मक मानते हैं। पाकिस्तान 3 बार भारत के खिलाफ जंग छेड़ चुका है। वह खुलेआम आतंकवाद का समर्थन करता है और उसके लिए फंडिंग करता है। पाकिस्तान के राजनेता भारत और भारतीय प्रतिष्ठानों के प्रति नफरत को देशभक्ति के प्रमाण के तौर पर पेश करते हैं। जिसे भारत से जितनी ज्यादा नफरत, वह उतना बड़ा देशभक्त। हमारे लिए पाकिस्तान की करतूतें असली समस्या नहीं है। असली समस्या एक कुशासन वाले देश का एक तरह से हर वक्त संकटों में घिरा रहना है, जो भारत के साथ बराबरी तो चाहता है लेकिन अभी हासिल नहीं कर पाता। ये देश जितना पिछड़ेगा, जितना खाई में गिरेगा, उतना ही ज्यादा वहाँ के राजनेता, आम लोग नहीं, भारत को उतना ही खलनायक और दुश्मन के तौर पर दिखाएंगे। अगर पाकिस्तान एक खुशहाल और समृद्ध देश होता तो भारतीय मुसलमानों को वहां भेजे जाने के ताने नहीं सुनने पड़ते। भारतीय मुस्लिम पाकिस्तान के पीड़ित हैं, उसके हमदर्दों के नहीं। उन्होंने उस वक्त भारत में रहना चुना जब पाकिस्तान आज के मुकाबले बेहतर देश था, और तब जब भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जिक्र तक नहीं था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि उन्हें यकीन था कि बहुसंख्य हिंदू उनके लिए सुरक्षित और सहयोगी होंगे, उसी तरह जैसे युगों युगों से तमाम धर्म यहाँ एक साथ रहते आए हैं। काल्पनिक डर का ढिंढोरा पीटना, किसी एक शख्स के अपराध को पूरे समुदाय के गुनाह के तौर पर प्रचारित करना, मुस्लिमों से नफरत को बढ़ावा देना, ये सब 3 प्रमुख तथ्यों की तरफ आंख मूंदने की वजह से है। भारत के भीतर मुस्लिमों का इनवर्ड माइग्रेशन अब तक के सबसे निचले स्तर पर है।
वहीं हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों में आउटवर्ड माइग्रेशन ज्यादा है। प्रजनन दर और माइग्रेशन के अलावा किसी धर्म के मानने वालों की आबादी को प्रभावित करने वाला तीसरा अहम फैक्टर है धर्मांतरण। आज धर्म परिवर्तन बहुत कम होता है। एक अनुमान के मुताबिक आज हिंदुओं की कुल आबादी में 99% ऐसे हैं जिन्होंने जन्म ही हिंदू परिवार में लिया है। इसी तरह मुस्लिमों की आबादी में 97% ऐसे हैं जिन्होंने जन्म ही मुस्लिम परिवार में लिया है। 1951 में देश की आबादी में 84% हिस्सा मुस्लिमों का था, जो 2020 में घटकर 79% हो चुका है। इसी तरह 1951 में भारत की कुल आबादी में 10% हिस्सा मुस्लिमों का था, जो 2020 में बढ़कर 15% हो चुका है। 2045-50 तक कुल आबादी में मुस्लिमों का शेयर बढ़कर 18% हो सकता है, यानी 1951 के मुकाबले उनका शेयर करीब दोगुना हो जाएगा। 2045-50 तक देश में मुसलमानों की तादाद 28.88 करोड़ होने का अनुमान है। उस वक्त तक हिंदुओं की तादाद भी बढ़कर 1.23 अरब हो जाएगी, यानी तब भी मुस्लिमों की तुलना में हिंदुओं की आबादी 4 गुना से ज्यादा होगी। तो भय नहीं, तथ्य के आधार पर फैसला कीजिए। अगर कोई संदेह हो तो सवाल उठाएं और तथ्यों पर बात करें। ऐसी स्थिति मत पैदा कीजिए कि मुस्लिमों का एक तबका अलग थलग महसूस करे। हाँ, बदलते वक्त के साथ कई इस्लामी प्रथाओं और रिवाजों पर पुनर्विचार की बेशक जरूरत है, जैसे लाउड स्पीकरों पर अजान, बिना सोचे समझे किसी भी तरह से तलाक, हिजाब का थोपा जाना। लेकिन लोगों को अमानवीय ठहराकर, निंदा या उपहास उड़ाकर किसी धर्म में सुधार नहीं हो सकता। इसके उलट असर होंगे। और मेरा बच्चा तौबा कर रहा है, उससे कह रहा है जय सिया राम बोलो। मेरा बच्चा नहीं बोला, मेरा बच्चा नहीं बोला। उसने जान दे दी लेकिन नहीं बोला। उसका नाम पूछते उस पे सरिया मार दिया। इकबाल नाम था, बस नाम पूछा था उससे नाम पूछा था इकबाल। मुस्लिमों के खिलाफ लगातार आरोपों और साजिशों की आशंकाओं के जरिए हिंदुओं के एक तबके में कट्टरता आ रही है। उदाहरण के लिए किसी शख्स को सिर्फ इसलिए बुरी तरह पीट दिया जाता है कि वह ये साबित नहीं कर पाता कि वह हिंदू है। लोगों को अचानक रोककर उनसे राम राम कहने के लिए कहा जाता है। एक ऐसा धर्म जिसमें धर्म परिवर्तन के लिए कभी भी ताकत के इस्तेमाल की आक्रामक परंपरा नहीं रही हो, इसके बावजूद वह सदियों से फलता फूलता रहा हो, उसमें आखिर ऐसी उग्रता की क्या जरूरत। ये सब तब हो रहा है जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।